हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहिल स्टडी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ का लेक्चर चल रहा था। तो आज हम सेकेंड लेक्चर देखेंगे इसका, जो कर्वेचर चल रहा था। कर्वेचर का सेकेंड लेक्चर, इसकी कुछ फार्मूलाज हैं, उनको भी देख लेते हैं। कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का कार्टेशियन फार्मूला। लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी y बराबर एफ एक्स। माना कोई इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स। वी नो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan साई। हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स tan साई होता है। प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं dy बाई डी एक्स, इसको कैसे tan साई ड्राइव किया। उसके बाद देख लेते हैं डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसको, इस इक्वेशन को। तो आ जाता है डी स्क्वायर बाई वन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan का सेक स्क्वायर साई, फिर साई का डी साई बाई डी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए डी साई बाई डी एक्स आ गया। तो उसके बाद डी एस अपॉन, देखिए डी एस अपॉन डी एस का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो उसके बाद डी साई अपॉन डी एक्स, ये इक्वेशन मिल जाता है हमको। डी एस साई बाई डी एस, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर साई अपॉन डी एस इंटू डी एस। ये इक्वेशन बन जाती है कि हम जानते हैं कि डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर साई इंटू डी एस अपॉन डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। इसको भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, इसका मैंने कैसे ये फॉर्मूला आता है। फिर उसके बाद देखते हैं बट वी हैव डी एस अपॉन एक्स अंडर रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। हेंस इस प्रकार रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। ये वाला फॉर्मूला आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कैसे आया। इक्वल टू वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है। डी वाई बाई डी एक्स को वाई वन भी कहीं लिखा जाता है, उसको वाई वन फॉर्म कर देते हैं। अगर डबल अवकलन होता है तो उसको वाई टू भी लिखा जाता है। इस प्रकार हमें ये फार्मूला कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर प्राप्त हो जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। एग्जांपल है इफ़ CP CD be a pair of conjugate semi-diameter of an ellipse, prove that the radius of curvature P is CD cube upon AB, A and B being the length of semi-axis of the ellipse। इसमें प्रूफ करना है कि CD cube upon AB लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्स की अक्ष है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। टू परपेंडिकुलर डायमीटर आर कॉल्ड कंजुगेट डायमीटर। उसके बाद लेट सीपी को माना और CD बी अ पेयर ऑफ कंजुगेट सेमी डायमीटर, व्यास के ऑफ डायमीटर्स ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर वन। इलिप्स का फार्मूला होता है कंजुगेट सेमी। द सेंटर C, सेंटर इस इलिप्स का सेंटर C इस ओरिजिन क्या है? मूल बिंदु है। लेट T, ये जो T माना गया है, बी अ इसेंट्रिक एंगल, ये कोई एंगल माना गया है ऑफ पॉइंट P का कोई पॉइंट का एंगल माना गया है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x इक्वल टू a cos। इस P के निर्देशांक कोऑर्डिनेट होते हैं वो x बराबर a cos t और y बराबर a sin t माना गया है। फिर उसके बाद द एसेंट्रिक एंगल ऑफ D का एसेंट्रिक एंगल विल बी होगा t प्लस वन बाई टू इंटू पाई। सो इसलिए दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर a cos पाई बाई टू प्लस टी और b sin पाई बाई टू प्लस टी। मतलब ये D के कोऑर्डिनेट जो होंगे इस प्रकार हो जाएंगे, दैट इज़ माइनस a sin t। यही जो इसको हल कर देंगे cos पाई बाई टू प्लस टी हो जाएगा माइनस साइन टी
और ये हो जाएगा sin पाई बाई 2 प्लस टी क्या हो जाता है, cos t हो जाता है। फिर इसके बाद अब देख लेते हैं, नाउ फॉर द पॉइंट P वी हैव x a cos t एंड y b sin t। इसलिए ds अपॉन dt मतलब इसका x का t के सापेक्ष अवकलन किया, cos t का माइनस sin t, फिर dy बाई dt इसका वो अवकलन कर दिया x के t के सापेक्ष, इसका बन जाएगा sin t का cos t, b कांस्टेंट के उतर आता है। इस प्रकार dy बाई dx दोनों को डिवाइड कर देते हैं अंश, इसको हर, तो हमारा इक्वेशन प्राप्त हो जाता है b cos t अपॉन माइनस a sin t। cos t अपॉन sin t को हम cot t भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, दो बार अवकलन करने पर हमको प्राप्त होता है dy बाई डी एक्स मतलब इसका अवकलन इसके सापेक्ष x के सापेक्ष, इक्वेशन को लिख दिया। फिर यहाँ पर d अपॉन डी टी का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो हमें अब इसका डी टी के सापेक्ष इसका अवकलन लगाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे थे x के सापेक्ष था, अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा डी बाई डी टी और इसका अवकलन करना, और ये एक अलग से डी टी अपॉन डी एक्स बच गया। फिर इसका अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ये तो कांस्टेंट है, इसको उसी तरह दे देंगे, कॉट टी का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। उसके बाद डी टी अपॉन डी एक्स जो होता है हमने देखा था ये इक्वेशन, इसको अपोजिट कर देंगे तो साइन टी का हो जाएगा 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ये भी 1 अपॉन ए हो जाएगा, तो साइन टी 1 अपॉन साइन टी क्या हो जाता है, कॉसेक टी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह हमें प्राप्त हो जाता है माइनस बी, ये माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब टी, एक कॉसेक स्क्वायर ये, एक कॉसेक टी ये। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट टी, टी पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख देते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका जब 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी होल पावर 3/2, ये फिर अपॉन माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब टी। ये जो पिछली इक्वेशन थी आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन को वहाँ पर यूज किया गया है। तो सभी के मान रखने पर जो अभी ऊपर निकाला गया है सभी के मान यहाँ पर रख देंगे, इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग इसको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी को यहाँ पर ले जाएंगे तो ये पूरे बटे में आ जाता है, तो इसको नीचे लिख देंगे, और 3/2 था तो इसको 3/2 पूरे में लेंगे, तो ए क्यूब साइन क्यूब टी ये आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। यहाँ पर क्योंकि कॉसेक क्यूब था उसको 1 अपॉन साइन में चेंज कर देंगे, तो इसके बाद हमको इक्वेशन मिल जाती है माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी होल पावर 3/2 अपॉन ए बी। ये जो माइनस का है इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, नेगलेक्ट टू नेगेटिव साइन, तो हमको इक्वेशन माइनस हटा देंगे तो इक्वेशन को प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अब सी डी जो आप उससे डायग्राम में देख सकते हैं पीछे रहते हैं, सी डी इक्वल टू अंडर रूट पुस्तक में x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक बार डिस्टेंस होती है इसको। उसके बाद हमको प्राप्त हो जाता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी का होल बाई। जिस प्रकार क्वेश्चन कह रहा था कि सी डी क्यूब अपॉन ए बी, फिर इसमें इसका क्यूब कर देंगे और अपॉन ए बी में डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार हमें रो के बराबर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।